हेलो ऑफिसर्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग मस्त होगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द इंडियन पॉलिटी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव पावर। वी आर डन विद आर president, जहाँ पे we saw the different functions of the president, where we had discussed about the legislative power, financial power, judicial power, diplomatic power, military power, emergency power, executive power, where we had also discussed about the all actions of the government on his names, executive power, and this is in which article mentioning in the 53, okay, 53 article। एंड प्रेसिडेंट कहाँ से कहाँ तक है, 52 से 78, ठीक है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल एंड द हेड विच अपॉइंट्स द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नेक्स्ट, अपॉइंट इंटर स्टेट काउंसिल, declare scheduled area and has power to admin scheduled tribe area। तो कौन से ट्राइबल एरिया को कंसिडर करना है, किसको नहीं करना है, कमीशंस ऑफ SC ST OBCs, इंटर स्टेट जितने भी हैं, ये सारे एग्जीक्यूटिव पावर हैं विच आर इन द हैंड ऑफ द प्रेसिडेंट। एंड दीज आर ऑल्सो दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2025 में आपका ये था इंटर स्टेट काउंसिल्स के रिगार्डिंग, एंड उससे पहले भी आपका 2024-23 में भी पूछ चुका है चीफ मिनिस्टर को लेकर, और कमीशन OBC कमीशंस और वेरियस स्टेट PCS में भी पूछते हैं, है ना। और रिपोर्ट भी जो गवर्नर होते हैं वो देते हैं आपके प्रेसिडेंट को। ये सब प्रेसिडेंट ही देखते हैं विच आर द एरिया जो हमें शेड्यूल ट्राइब माने या कंसिडर करें और शेड्यूल कास्ट में आएंगे। फाइन। लेजिस्लेटिव पावर कौन कौन सी है प्रेसिडेंट के पास। सो ही इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट पावर टू प्रोरोग, समन, डिज़ोल्व। तो प्रोरोग, समन, डिज़ोल्व ये तीनों ही लोकसभा हो सकते हैं, बट डिज़ोल्व राज्यसभा नहीं हो सकता। बाकी प्रोरोग एंड समनिंग पावर राज्यसभा में है। नेक्स्ट इज योर joint sitting which is presided by the speaker of the Lok Sabha, and again this is a previous year questions कि joint sitting जो है presided होते हैं by the speaker of लोक सभा। डिटेल आगे हम देखेंगे, प्रोरोग और समन डिज़ोल्व किसके बोलने पे क्या कौन सी एक्सक्लूसिव पावर है प्रेसिडेंट के और कौन सी विद द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर है, वो सब देखेंगे आगे। ही इज़ ऑल्सो अ मेंबर हु एड्रेस टू पार्लियामेंट। फर्स्ट सेशन जो पार्लियामेंट का होता है आफ्टर ईच इलेक्शन एंड एवरी न्यू ईयर, वो प्रेसिडेंट करते हैं। कैन सेंड मैसेज टू लोकसभा, राज्यसभा विथ रिस्पेक्ट टू बिल पेंडिंग। इफ़ देयर इज़ बिल विच आर पेंडिंग देन ही कैन सेंड मैसेज कि इस पर आपको या डिस्कशन करना है या बैठक बुलानी है, पार्लियामेंट में कॉल करनी है, बुलाना है, तो वो इसकी पावर है। एंड दिस इज़ अ लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट इज योर अपॉइंट्स मेंबर लोक सभा, राज्यसभा व्हेन हेड एंड डिप्यूटी हेड आर नॉट प्रेजेंट। If anything emergency or anyone who is not able to present their head or the deputy head, speaker or deputy speaker, then he is the member who will choose. Like he is also a power, like he can make me a prime minister, but I have to present a 6 month of period where I have to give a कॉन्फिडेंस और दिखा देंगे कि मेजोरिटी में है। सो देयर इज़ अ बिल जो पास होती है, तो उससे प्राइम मिनिस्टर किसी को भी चूज़ कर सकते हैं प्रेसिडेंट, बट मेजोरिटी दिखाना होता है। ही इज़ अ मेंबर, ही इज़ अ हेड हु नॉमिनेट्स 12 मेंबर टू राज्यसभा विच आर एसोसिएटेड विद द लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस। क्रिकेट इज़ ऑल्सो कम्स अंडर द आर्ट्स। कंसल्ट मतलब स्पोर्ट्स इज़ ऑल्सो कम्स अंडर दी आर्ट। लाइक अभी आपकी PT उषा ये लोग हैं तो उससे ही हैं। कंसल्ट वाई दे आर नॉमिनेट्स, बिकॉज दे आर कंसिडर्ड एज एन इंटेलेक्चुअल who are help in the daily making policy, betterment of the society,
जो इंटेलेक्चुअल वे में पॉलिसी डिसाइड करें और कुछ दूसरे आर्ट्स से फील्ड से दूसरे फील्ड से हुए, इसलिए बिकॉज एवरीवन डोंट वांट टू रूल, डोंट वांट टू बिकम अ लीडर, डोंट वांट टू इलेक्ट, और कोई बहुत पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहते हैं बहुत लोग, उसके लिए है ये 12 मेंबर एंड विच आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट. कंसल्ट ईसी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ एमपीज़. तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को हटाने के लिए वो ईसी से बात करेंगे और उनसे कंसल्ट लेंगे. फाइन, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. ईसी इज इलेक्शन कमीशन एक्सेप्ट एंटी डिफेक्शन केसेस. एंटी डिफेक्शन केस अगर हुआ विच इज कम्स अंडर शेड्यूल 10, एंटी डिफेक्शन केस है तो दिस इज डिसाइडेड बाय द स्पीकर. दिस इज डिसाइडेड बाय द स्पीकर. अगर कोई एंटी डिफेक्शन है किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे लगा है तो. ही ऑल्सो नॉमिनेट्स 2 एंग्लो इंडियन टू Lok Sabha, and this is discontinued with the amendment, that is 104 Amendment Act. What is 103 Amendment Act? It is EWS. So prior recommendation for money bill is important. Expenditure from Consolidated Fund of India plus bill for alteration of boundaries of state, creation of new state. इन सब के लिए this is जो है ना boundaries of state, creation of new state, in which आर्टिकल 1 to 4 में है, मोर स्पेसिफिकली आर्टिकल 2, 3 इस टाइप से है. सो ये आपका रिजोल्यूशन ही है, प्रोसीजर में ही है कि यू हैव टू हैव पहले साइन लेना होगा प्रेसिडेंट से और फिर जाता है. और जो अगर जैसे किसी स्टेट को बना दिया गया तो अगर कंसल्ट दिए या सजेशन दिए, एडवाइस दिए, दैट एडवाइस इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन दी गवर्नमेंट. पर नेम की क्रिएशन, जैसे अभी केरला का केरलम हो रहा है, या फिर एडमिशन होना किसी स्टेट का, या फर्केशन होना, बाईफर्केशन होना इनटू यूनियन टेरिटरी, जो भी है आर द एक्सक्लूसिव इन द हैंड ऑफ द पार्लियामेंट, नॉट एनी स्टेट लेजिस्लेचर. दैट मीन्स देयर इज़ अ इंक्लिनेशन टूवर्ड्स द सेंटर, बायस्ड नेचर ऑफ द, मतलब कि यूनिटरी हुआ ना कि सेंट्रल की तरह से, सेंट्रल मतलब एडवाइस है ना है आपको मुझसे. इन द केस दिस कैन बी in the case of 2014 Andhra Pradesh reorganization, where state were vehemently opposed कि they don't want the Telangana to bifurcate या अलग हो with the Andhra Pradesh, but since president is like okay fine go to hell because that advice is not binding on the president. सो जब हो गया बाइफर्केशन एंड तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग बन गए विद द हैविंग सेम कैपिटल दैट इज़ हैदराबाद. So president give his assent, withhold his assent, return the bill. So give his assent, withhold his assent to bill sent by पार्लियामेंट. सो प्रेसिडेंट के पास ये भी पावर है कि या तो वो किसी बिल को एसेंट दे सकते हैं या फिर वो विथहोल्ड कर सकते हैं. लाइक वी विल सी इन द फर्दर डिस्कशन दैट इज़ वीटो पावर, पॉकेट एब्सोल्यूट, ये सब है, वो कर सकते हैं. और रिटर्न बिल कर सकते हैं. रिटर्निंग द बिल जो है वो नॉट मोर देन 1 टाइम इन केस ऑफ पार्लियामेंट. तो अगर बिल रिटर्न कर रहे हैं तो एक बार से ज़्यादा नहीं. इफ़ पार्लियामेंट दोबारा करे भेजे तो दे आर बाइंड, एंड दिस इज़ ऑल्सो इन दी, मतलब प्रेसिडेंट आर बाइंड कि उनको साइन करना पड़ेगा. फाइन. तो ये आपके किसमें है 74. ओके, आर्टिकल 74 क्या बोलता है? देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट who shall in the exercise of his or her function act in accordance with such advice. So president is binding here. 74 articles बोलता है ये. बट और ये अमेंड किया गया, पहले था कि नहीं नॉट बाइंडिंग, बट बाद में अमेंड किया गया विद द 44th Constitutional Amendment Act. But can return the bill with n number of times in the case of state assembly. So again this is an example of inclination या फिर unitary biasness of the towards the center. Next is your promulgation of ordinance. अब promulgate करने के लिए ordinance को which is article 1 to 3.
ऑर्डिनेंस पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, अप्रूवल मस्ट बी पार्लियामेंट विद इन 6 वीक्स ऑफ रीअसेंबली ऑफ पार्लियामेंट। तो अगर आपका कोई भी अगर सेशन में नहीं है, इधर लोकसभा राज्यसभा कोई भी नहीं है, तो ऑर्डिनेंस तो हो जाएगी, बट 6 वीक्स के अंदर आपको अप्रूवल देना पड़ेगा पार्लियामेंट के द्वारा। लेज रिपोर्ट ऑफ काग, यूपीएससी, कंप्यूटर ऑडिटर जनरल हो, यूपीएससी हो, फाइनेंस कमीशन एक्सेट्रा बिफोर पार्लियामेंट। तो दिस इज़ अ लेजिस्लेटिव पावर कि उनको रिपोर्ट प्रेजेंट करना पड़ता है। कैन मेक रेगुलेशन फॉर पीस, प्रोग्रेस, गुड गवर्नमेंट। ही कैन ऑल्सो एक्ट एज फॉर अ पीस, प्रोग्रेस, सिटीज़न का गुड गवर्नमेंट हो, इसके लिए ऑफ दी अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन नागर हवेली, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव। वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, वीटो पावर प्रेसिडेंट के पास है। ऑर्डिनरी बिल, ऑर्डिनरी बिल ही कैन रेटिफाइड, रिजेक्ट और रिटर्न इफ अ बिल इज़ ऑर्डिनरी बिल। मनी बिल ही कैन नॉट रिटर्न इट, क्योंकि ऐसे भी प्रायर परमिशन से होता है, तो देर इज़ आई थिंक कोई ज़रूरत भी नहीं है कि वो रिटर्न करे, है ना, प्रायर परमिशन से वो लाया जाता है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, इट कैन ओनली बी रेटिफाइड बाय प्रेसिडेंट एंड दिस इज़ बाय 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा बाइंड किया गया कि प्रेसिडेंट हैज़ टू गिव हिज एसेंट, हिज और हर एसेंट। अभी के केस में तो हर ही है, द्रौपदी मुर्मू जी। देन ही कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस, एंड दिस अगेन example of unitary biasness towards the center, that it cannot be introduced in the state legislature, constitutional amendment bill. Next we have veto power regarding the different pockets: absolute veto, pocket veto, suspensive veto, qualified veto, जिसमें various mechanism है by which the president अपने उसको बिल नहीं बनने देते हैं, एंड वेरियस मैकेनिज़्म है रोकने के लिए, बिल को एक्ट नहीं बनने देते हैं। सो हम देखेंगे ये मशीनरीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इतना आप पढ़ लीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, स्टडी हार्ड।